समस्याएं कई समाधान एक। शाबाश बिहार के शो मुझे भी अपनी बात कहने दो के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं और उसका समाधान पाएं। हमारे इस जीवन में हरियाली अभियान के साथ जुड़ने के लिए कॉल करें या ईमेल करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल शाबाश बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं सौरभ झा और आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का खास कार्यक्रम बिहार दर्पण। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी के घोषणा पत्र का लोकार्पण किया। सीतारमण ने कहा कि बिहार का संकल्प पत्र जारी करते हुए गर्व महसूस कर पा रही हूं। भरोसा को आधार रखते हुए बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने हर संकल्प को पूरा भी किया है। बीजेपी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि बिहार के विकास के लिए किए गए हर संकल्प को पूरा कर पाएगी। साथ ही साथ विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हमने विकास का काज किया है, न कि जंगल राज का। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। टीका ICMR द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा। हर बिहार वासी को हम निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने महत्व दिया है। इसी कड़ी में बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी शिक्षाओं को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कोई हिंदी भाषा में पढ़ने वाले बच्चा इन तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके आगे बढ़ाते हुए एक वर्ष में हम राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिनके पास न दृष्टि है, न दिशा है, न नीति है और न नियत है, ये लोग रोजगार की रट लगाए घूम रहे हैं। जब तक उनकी सत्ता होती है तब तक उन्हें अपने परिवार के रोजगार के अलावा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब कागजी रोजगार बांटते रहते हैं। लेकिन भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। इसीलिए रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, आईटी हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 FPO के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है, और इसे हमारी सरकार ही पूरा करेगी। इस पर बिहार की जनता को भरोसा। 1000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। हमारा संकल्प है कि 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा बिहार को दिए दूसरे अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित कराएंगे। किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को हमारी सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया। सशक्त कृषि समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम संकल्प लेते हैं कि धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद भी MSP की निर्धारित दरों पर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर चलते हुए बिहार में एनडीए की सरकार ने गत 6 वर्षों में 28,33,000 नवासी आवास बनाए हैं। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ हम यह संकल्प लेते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। दुग्ध उत्पादन को लेकर कॉर्पोरेट निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करेंगे।
प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्ष में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा। एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है, इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। We fulfill our promise। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बात यही है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दिला सकते हैं। जैसे बोला गया कि प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में गरीब के लिए में भी 1000 रुपया वन टाइम पेमेंट हो। लॉकडाउन के समय ही, लॉकडाउन के समय जब सब स्तंभित हो गया था, लिटरली नथिंग मूव, उस समय भी हमारे बैंकों के द्वारा जितने भी कैश पहुंचाना है वो पहुंचाया गया। इतने कठिन माहौल में भी लोग को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक उनका जितने भी है रिक्वायरमेंट, वो सब पहुंचाने का काम इसलिए संभव हुआ कि पहले से बेटर लिविंग के लिए अकाउंट दो, रुपए कार्ड दो, हर एक का घर तक बिजली पहुंचाओ, ये सब व्यवस्था पहले से 5 साल से इंप्लीमेंट हुआ। जब इतना बड़ा महामारी के समय में भी हम गवर्नेंस में कहीं चूक ना आने दी। इस संदर्भ में एक विषय में आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक हम कंपैरिजन करेंगे 15 साल जो 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की अवस्था और 2005 से लेकर के 2020 तक का अवस्था। 15 साल उस समय, 15 साल 20 तक वाला 15 साल आप देख लीजिए। जैसे माननीय संजय जायसवाल जी ने सही कहा, आगे सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में जो 2005 तक वाले। अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है। क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी साथों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है। इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए। उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, तो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन इंप्लीमेंट कर दिखाए, चाहे वो हर गांव तक बिजली हो, चाहे वो गरीब महिला के लिए गैस सिलेंडर का सप्लाई हो, रसोई का गैस का,
भारतीय नागरिक को फिनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर बैंक अकाउंट दिलवाना हो, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस करके उसको इंप्लीमेंट भी कर दिखाया। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे अप टू डेट दर्पण के साथ, ताकि आप रहे अपडेटेड वक्त के साथ।